बांग्लादेश में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला दीपू चंद्र दास को एक पेड़ में लटका दिया गया और जिंदा जला दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका पीछे क्या रीजन है, फुल डिटेल्स बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। ये कहानी शुरू हुआ था 2024 से। जून 2024 को युवाओं और छात्रों ने सरकार नौकरी कोटा सिस्टम के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे और ये कहने लगे कि यहाँ सिस्टम पक्षपात और भेदभाव करता है नौकरी देने में। तो 15 जुलाई 2024 को सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और ये प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। जैसे पुलिस और सुरक्षाकर्मी मिलकर टीयर गैस, रबर बुलेट और लाइव एनिमेशन इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और उसके अगले दिन 16 जुलाई 2024 को भारी हिंसा शुरू हुआ। आम जनता सड़कों पर निकले, कई सरकारी वाहन, सरकारी भवन और कई प्रतिष्ठानों में आग लगा दिए और सब कुछ तोड़ फोड़ दिए। और ये हादसे की वजह से बांग्लादेश में कुछ दिन के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। 18 जुलाई 2024 को ढाका के बीटीबी भवन पर आग लगा दिया गया और 1 से लेकर 15 तारीख के बीच पुलिस के फायरिंग से लगभग 200 स्टूडेंट का मौत हो चुका था। और 4 अगस्त को ये आंदोलन चरम पर पहुंचा और 5 अगस्त को शेख हसीना इस्तीफा दे दिए और बांग्लादेश छोड़कर सीधे भारत आ गए। और उसके तुरंत बाद ही 5 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच 49 जिलों में 2010 हमले हुए और 295 घर दुकान को तोड़ फोड़ दिए, जिसमें 9 हिंदू मारे गए और 69 हिंदू मंदिर को तोड़ फोड़ दिए और 157 घरों में आग लगाने की वजह से 1705 परिवार प्रभावित हुआ और जिसमें ज्यादातर हिंदू परिवार शामिल था। 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच दुर्गा पूजा के दौरान फिर से 47 घटना सामने आया। जैसे 30 मूर्ति मंडप को आग लगा दिया गया, 4 डकैती हुआ, 3 बलात्कार हुआ और 17 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लिया। देखिए, ये जो बांग्लादेश में हिंसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा दंगा हो रहा है और ये 2025 में बहुत ज्यादा दंगा हुआ, लेकिन कुछ दिन के लिए ये कम हो गया था। लेकिन अब 2025 के एंड में फिर से आग बबूला हो गया बांग्लादेश। उस्मान हादी नाम का एक लीडर बांग्लादेश स्टूडेंट लिबरेशन में एक अहम किरदार निभा रहा था और शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद ये बन गया इनकलाब के लीडर। और उस्मान हादी को एक अहम लीडर माना जाता था और ढाका में आने वाले इलेक्शन में ये कंटेस्ट भी करने वाले थे। लेकिन 12 दिसंबर 2025 को ढाका में कैंपनिंग करके एक मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तभी इन पर किसी ने गोली चला दी और वो गोली इनके सिर पर लगने की वजह से ये बाल बाल बच गए। तो उस्मान हादी को तुरंत सिंगापुर लिया गया। आप सोच के देखो, भारत और बांग्लादेश की रिलेशन इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि इनका इलाज कोलकाता में हो सकता था, जो आधा घंटा दूरी पर था, लेकिन 5 घंटा की फ्लाइट से इन्हें सिंगापुर लिया गया। और इलाज के दौरान अनफॉर्चुनेटली 18 दिसंबर 2025 को इनका मौत हो जाता है, जिसके बाद बांग्लादेश के लोग भड़क जाते हैं और रोड पर उतर आते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और उनका यही कहना है कि उस्मान हादी को मारने वाला इंडिया भाग गया और ये इंडिया का एक चाल है, क्योंकि शेख हसीना को गिराने वाला लीडर उस्मान हादी का अहम रोल था। इसलिए सब लोग यही सोच रहे हैं कि इसका पीछे शेख हसीना का हाथ है। देखिए, बांग्लादेश में 2 मीडिया हाउस है, एक डेली स्टार, दूसरा प्रथम आलो। उस्मान हादी के मौत के बाद ये 2 मीडिया चैनल उस पर वीडियो बनाने लगे, शेख हसीना को लेके, उस्मान हादी को लेके वीडियो बना रहे थे। तो उस टाइम बांग्लादेश के लोगों को लगा कि ये मीडिया हाउस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो 2 मीडिया हाउस में आग लगा दिया गया। और उस टाइम अंदर 30 से 35 लोग थे, जैसे तैसे करके वो 30 से 35 लोग बाहर निकल गए, किसी का कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए बांग्लादेश में अभी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा हिंसा हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश में जब भी दंगा होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो हिंदू लोगों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर हिंदू लोग ही रहते हैं, इसलिए बांग्लादेश के लोग हिंदू लोगों को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। और इस वाली हादसे में 23 हिंदू को मार दिया गया, जिसमें दीपू चंद्र दास भी शामिल थे। 27 साल के दीपू चंद्र दास, जो बांग्लादेश के मिमिसिंग जिले की एक किराए घर में रहते थे और वो अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाला थे, जिसमें उनके दिव्यांग पिता और उनके माँ और उनके वाइफ और उनके 1.5 साल की बेटी भी शामिल थे। तो दीपू चंद्र दास अपने परिवार का जिम्मेदारी लेते हुए एक गारमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पोस्ट में काम करता था और उसी फैक्ट्री में दीपू का और एक दोस्त भी काम करता था, जो मुस्लिम था। तो 18 दिसंबर 2025 को दीपू का और वो मुस्लिम लड़का का किसी चीज की वजह से बहस हो जाता है। तो मुस्लिम लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका कुछ दोस्त को फोन करके ये बता देता है कि दीपू चंद्र दास जैश मोहम्मद के बारे में कुछ बोल रहा है। फिर क्या, 50-60 लोगों की उग्र भीड़ फैक्ट्री पहुंच गया दीपू को मारने। तो दीपू डर के मारे पुलिस स्टेशन गया, पुलिस को मदद की भीख मांगने, लेकिन पुलिस दीपू को मदद करने के बजाय उल्टा उसे उनके हवाले कर दिया। तो 50-60 लोगों की उग्र भीड़ दीपू को मार मार के बेहोश कर दिए, लेकिन तब भी उनका मन नहीं भरा। तो दीपू चंद्र दास को घसीटते हुए लिए और चौराहे में पेड़ में टांग दिए और उसके ऊपर पेट्रोल छिटक के उसे जिंदा जला दिए। दीपू चंद्र दास को इतनी बेरहमी से जिंदा जला दिया गया, ये देखिए उनके
परिवार आज पटक पटक के रो रहे हैं। सोच के देखो, उनके एकमात्र बेटा था जो अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें उनके बेटे की बॉडी भी नहीं मिला। लेकिन बात इतने में खत्म नहीं हुई। दीपू के मौत के बारे में एक बीएनपी नेता कुछ बात बोले थे, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या, 20 दिसंबर 2025 को लक्ष्मीपुर सदर के रहने वाले बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर पर रात 1 बजे के आसपास बाहर लॉक लगा दिया गया और घर में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया गया। तो बिलाल हुसैन ये आग को देख के उनके 16 साल की बेटी सालमा और 14 साल की बेटी सालमिया को जैसे तैसे करके बचा लिए, लेकिन उनके 7 साल की बेटी आयशा को बचा नहीं पाए, जिसके वजह से आग में जल के उसकी मौत हो गई। और ये हमला बांग्लादेश में बढ़ती राजनीति, हिंसा और अशांति के बीच हो रहा है। लेकिन बात इतने में खत्म नहीं हुई। आज सुबह जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तभी और एक के सामने आ रहा है, जो कि 29 साल का एक लड़का को भी पीट पीट के मार दिया गया। अमृत मंडल नाम का एक 29 साल का लड़का, जो कि रामबड़ी जिले की रहने वाला था और वो एक हिंदू था। तो 24 दिसंबर 2025 को पुराना बाजार क्षेत्र में एक घर वसूली के लिए गया हुआ था, लेकिन घर का मालिक वहां नहीं होने की वजह से उनके बेटे को ये पीट दिया। फिर क्या, आसपास के लोगों को लगा ये लुटेरा है, इसलिए सब लोग मिलके अमृत मंडल को पीट पीट के मार दिए। बांग्लादेश में ये सब क्या हो रहा है? क्या वहां का सरकार और वहां की पुलिस इन लोगों को इतना पावर दे दिया है कि ये लोगों को जब चाहे तब बड़ी बेरहमी से मार सकते हैं? और दूसरी तरफ हमारे इंडिया में अगर आप किसी को गाली भी दोगे तो पुलिस आपका घर से आपको उठा ले जाएगा। फिलहाल दीपू चंद्र दास को मारने वालों में से 18 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर चुका है और जो बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर पर आग लगा दिए थे, उनमें से 5 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर चुका है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में। जय हिंद।